हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम मंत्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि उसमें कई प्रकार के गुणनखंड होते हैं, जैसे कि सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हम कैसे निकालते हैं। आगे में स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। आज का जो टॉपिक हमारा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ सम फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और एक आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या। जो आपके टोटल गुणनखंड हैं यानी कि कुल उभयनिष्ठ गुणनखंड। नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड। देखिए पहले नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो देखिए गाइस कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जो है आपका, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जो आपका है, जैसे कि मान के चलिए आपको 12 का नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि 12 को आप इस तरीके से करेंगे कि 2 से 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 से एक बार में 3 हो जाएगा। यानी कि इसका आपने देखा 2 2 3 इसके फैक्टर हो गए। यानी कि हम ये कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। आपको क्या करना है, टोटल फैक्टर आपको निकालने हैं भैया। जो इसमें पावर दे रखी है, पावर में 1 बढ़ा के लिखना है। यानी कि अगर यहाँ पे पावर 2 है तो आप ये कह देंगे कि 2 + 1। अगर यहाँ पे पावर 1 है तो आप ये कह देंगे कि 1 + 1। यानी कि 2 और 1 3 हुआ, 3 गुणा 1 और 1 2 यानी कि 3 गुना 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम दो गाइस निकाल पाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। अब मान चलिए 12 की जगह अगर आपको 24 दे दिया जाए तो 24 को आप किस तरीके से करेंगे। 24 2 से आप काट देंगे 12 हो जाएगा, 2 से कर देंगे 6 हो जाएगा, 2 से कर देंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ आप कर देंगे कि 3 से एक बार में। यानी कि इसका भैया क्या बना, आप कहेंगे कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। आपको क्या करना है कि जो इसकी पावर जो 3 दे रखी है यहाँ पे आपको 3 + 1 यानी कि 1 बढ़ा के ऐड करना है। यहाँ पर आपको 1 दे रखा है यानी कि 1 + 1 आपको कर देना है। तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। यानी कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो आपके 8 आ जाएंगे। अब मान लीजिए कितना भी लंबा अगर आपको दे दिया जाए, 24 की जगह अगर आपको दिया 36 दे दिया जाए तो 36 को आप इस तरीके से, ये देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। यानी कि 36 आपको पता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, क्या इस तरीके से हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए। देखिए 2 दूनी 4, 4 और 9 का जो मल्टीप्लाई होगा यानी कि 9 क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा 3, 4 9 36। तो भैया यहाँ आपका क्या बना 2 की पावर 2 और यहाँ आपका बना 3 की पावर 2। अब पावर 1 आपको बढ़ा देना है, यानी कि यहाँ पावर 2 है तो 2 + 1 कर देंगे और यहाँ भी पावर आपकी 2 है तो 2 + 1 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 3 गुणा 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके 9 हो जाएंगे। अब मान के चलिए आपको दे दिया जाता है, देखिए आपको दिया है 24, तो 24 में आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। 24 में आप क्या करेंगे, यानी कि 4 गुणा 9 आपका हो जाएगा, सॉरी 4 गुणा 6 हो जाएगा 24। तो 2 को आप क्या करेंगे, देखिए 4 भैया जो है आप कहेंगे 2 की पावर 2 है और ये क्या है आप कहेंगे 2 गुणा 3 हो जाएगा 6। तो ये 2 की पावर 3 हो गया और ये 3 की पावर 1। तो यहाँ आपको पता है कि जो पावर है रियल में उसमें आपको 1 ऐड कर देना है, यानी कि 3 + 1, यहाँ 1 + 1, यानी कि 3 और 1 4, 4 का 2 गुना कर देंगे 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे 8 आ जाएंगे। अब गाइस देखिए आप 50 में बता दीजिए, आप 50 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। आप कहेंगे सर 2 गुणा 2 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, देखिए आप कहेंगे 10 गुणा 5 50 होता है, तो 10 को आप क्या करेंगे 2 गुणा 5। अब ये देखिए क्या बना 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर हम 1 बढ़ा के लिख देंगे, इसकी पावर 2 है तो यहाँ हम 2 बढ़ा के लिख देंगे, यानी कि क्या 2 गुणा 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे 6 हो जाएंगे। अब देखिए गाइस अगर आपको 100 का दे रखा हो 100, तो 100 आपको पता है कि कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 10 गुणा 10 हो जाएगा, और आपको पता है 10 क्या है 2 गुणा 5 और ये क्या है 2 गुणा 5, यानी कि 2 बार है 2 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ 5 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पावर 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो कुल संख्या भी है वो आपके 9 आ जाएगी। अब मान के चलिए 100 की जगह अगर आपको 500 दे दिया गया तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर यहाँ पर हम इसको 100 गुणा 5 कर सकते हैं, और ये 100 क्या है आप कह सकते हैं कि 25 गुणा 4 कर सकते हैं। भैया 25 अगर आप करोगे तो आप कहोगे कि 5 का स्क्वायर, और अगर 4 आप करोगे तो आप कहोगे कि ये 2 का स्क्वायर, यानी कि 25 गुणा 4 आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ आपका 5 दे रखा है, यानी कि 5 की पावर कितना हो गया, इसकी 1 पावर है और 5 की पावर 2 यहाँ पे है, यानी कि 5 की पावर 3 हो गया और 2 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे वही चीज करनी है आपको, इसकी पावर 3 है तो 3 + 1 कर देना है, और इसकी पावर 2 है तो 2 + 1 कर देना है, यानी कि 3 और 1 4 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 4 3 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी आप करिएगा, जिससे हमें पता चला कि आप लोग जिससे मोटिवेट हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर आप लोग निकालना जान गए। इसके बाद आप टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब मान के चलिए अगर आपको 12 का दे दिया जाए कि आप 12 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल दीजिए, तो आप 12 को किस तरीके से करेंगे कि सर 4 गुणा 3 होता है, तो 4 क्या है आप कहेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 कर देंगे, सर 12 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है और इसकी पावर यहाँ पे 1 है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पावर है उन्हीं को आपस में ऐड कर देना है, तो आपका टोटल जो है प्राइम फैक्टर आपके आ जाएंगे, यानी कि 2 + 1 आप कहेंगे इधर ये 3
प्राइम फैक्टर मेरे हो जाएंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो इसमें 3 हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे होगा यहाँ पे, तो वो चीज भी देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। जो अभाज्य संख्याएं आपकी हैं, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जिन लोगों को नहीं पता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो नंबर सिस्टम का प्ले लिस्ट में पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। जो नंबर ऑफ सम क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइम क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ को प्राइम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। तो अभाज्य संख्या आपको बताया गया था कि एक से बड़ी वह संख्या जो केवल खुद से ही डिवाइड हो, अदरवाइज किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। यानी कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, उसके बाद में 3 आ जाता है, उसके बाद में 5 आ जाता है, और फिर 7 आ जाता है, और फिर 9 इसमें नहीं होगा, यानी कि 11 आ जाएगा, यानी कि किसी से डिवाइड ना हो। तो ये 2 दे रखा है, तो 2 भी आप कहेंगे कि प्राइम हो गया, और 3 दे रखा है, आप कहेंगे 3 भी प्राइम हो गया। तो इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर 1 है, यानी कि दोनों जो घाते हैं इनको केवल ऐड कर लेना है, तो आप टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल पाएंगे। अब मान के चलिए अगर आपको 35 दे दिया जाए, 35 में कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर जी 5 गुणा 7 कर देंगे तो आ जाएगा, तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, यहाँ पर गाइज कितना हो जाएगा, 1 + 1, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है हमारी 2 आ जाएगी। अब अगर आपको दे दिया जाए कि 50 में निकाल के दिखा दीजिए, तो 50 आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 10 गुणे 5 या 25 गुणा 2 हो जाएगा। जैसा आपके मन में जो तरीका सटीक बैठ रहा है उस तरीके से आप कर लीजिए। आप कहेंगे कि 25 गुणा 2 होता है, भैया 25 क्या है, 5 की पावर 2, ये 25 ही तो है, और ये 2 हो गया, यानी कि 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। यानी कि सिर्फ जो पावर है उन्हीं का आपको सम करना है, जो पावर है उन्हीं का आपको सम करना है। अब मान के चलिए आपको दे दिया गया 200 का, आप निकाल दीजिए। आप कहेंगे कि 25 गुणा 8 200 हो जाएगा, 25 गुणा 8, वैसे आप करेंगे टाइम लेंगे, 2 से काटेंगे उस तरीके से। यहाँ पे छोटी बात वही है, यानी कि जैसा आप सोच पाए। आप कहेंगे 100 गुणा 2 होता है, यानी कि 100 क्या होता है, 25 गुणा 4 होता है, यानी कि आपके मन में ये हो जाएगा कि सर ये 25 रहा, 25 और कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 8 से गुणा कराना पड़ेगा। भैया 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर ये पावर कितनी है, 2, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा। ये पावर कितनी है, 3 है, यानी कि 3 + 1 आ जाएगा, यानी कि 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। तो यहाँ पे भैया ये ऐड नहीं करना है, आपको क्या बताया था कि केवल पावरों को ऐड कर लेना है, यानी कि 2 + 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो है वो आपके 5 आ जाएंगे। अब मान के चलिए 800 दे दिया जाए, बता दीजिए इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे। आप कहेंगे 100 गुणा 8 होता है, भैया 100 क्या है, 25 गुणा 4, 25 क्या है, 5 की पावर 2, 4 क्या है, 2 की पावर 2, और 8 क्या है, 2 की पावर 3। भैया यहाँ पे आप बताइए कि 5 की पावर 2 रहा, 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 ये रहा, और 2 की पावर 3 ये रहा, यानी आप ये कहेंगे कि सर 2 की पावर 5 है। आपको क्या करना है, सिर्फ पावरों को ऐड कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके 7 आ जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार दे दिया गया कि गुणा 24 की पावर 12 गुणा 18 की पावर 20, इसमें आप निकाल दीजिए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें भैया आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइए। यहाँ पे आप कहेंगे ये 3 गुणा 5 है, बाकी आप कुछ इसके फैक्टर कर ही नहीं सकते, यानी कि ये 3 गुणा 5 है, यानी 3 गुणा 5 की पावर ये है। आप ये कहेंगे कि 3 की पावर भी 8 है और 5 की पावर भी 8 है। कोई क्लियर है, कोई दिक्कत है? मतलब अब 24 को आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 8 गुणा 3 होता है, यानी कि 8 गुणा 3 होता है। 8 को आप क्या लिखेंगे, आप ये कहेंगे 8 तो 2 की पावर 3 रहा, और 8 में 3 से गुणा कर दें, यानी कि 3 की पावर ये रहा।
अब यहाँ पे देखिए 8 गुणा 3 हो गया, अब इसकी पावर 12 है, यानी कि ये 12 हो गया और इसकी पावर 12। अब भैया आप 18 को बता दीजिए। आप कहेंगे कि 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 2 तिहाई 6 तिहाई 18, यानी कि आप ये कहेंगे कि 2 गुणा 3 की पावर 2 यानी कि 9 गुना 18 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर अगर यहाँ पर आप देखें, पहले एक बार इसका थोड़ा और इसका इजी कर लेते हैं, यानी कि 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 8। यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितना दे रखा है? 3, 3 दूना 6, यानी कि 2 की पावर 6 आपका ये रहा। यहाँ पर 3 की पावर 12 ये रहा। यहाँ पर भैया 12 दे रखा है, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा 2 की पावर 12 तिहाई 36, 3 की पावर 12। अब 2 की पावर कितना? 2 की पावर 20, यहाँ पे 3 की पावर 20 दूना 40। अब देखिएगा इसमें पहली बात आपको ये चीज ध्यान देनी है कि प्राइम क्या है। क्या 3 प्राइम है? जी हाँ बिल्कुल है। क्या 5 प्राइम है? ये बिल्कुल 5 है। 2 है। अब देख लीजिए 3 की पावर टोटल कितना है? 3 की पावर 8 हो गया। 5 की पावर कितना है? बाकी 5 कहीं पे है ही नहीं, यानी कि 5 की पावर ये हो गया। अब 3 की पावर देखो, 3 की पावर 8 ये रहा, 12 ये रहा, 3 की पावर 12 ये रहा, 12 और 8 20 हो गया, 40 और 20 60, यानी कि आप एकदम से पूरा पूरा लिख दीजिए कि 3 की पावर 60 हो गया और 5 की पावर 8 हो गया। बचा क्या? 2 बचा है, 2 की पावर 36 और 2 की पावर 20। 36 और 20 आपका कितना हो जाएगा? 2 की पावर 56। और ये सभी प्राइम है, यानी कि क्या हो जाएगा? 60 प्लस 8 और प्लस 56, तो 56 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 64। 64 और 60 यानी कि 124 आपका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दे दिया गया कि 20 की पावर 4, यहाँ आपको दे दिया गया 15 की पावर 12 और यहाँ 20 की पावर 18। इसमें आप निकाल दीजिए प्राइम फैक्टर क्या होगा। प्राइम फैक्टर तो आप बताइए आपको 20 को आपको किस तरीके से तोड़ना है। आप कहीं जैसा 4 गुणा 5 होता है, यानी कि 4 क्या है? 4 यानी कि 4 2 की पावर 2 है, 4 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, और 5 करेंगे तो ये 5 हो गया और इसकी पावर कितनी दे रखी है? 18। इसको आप किस तरीके तोड़ेंगे? आप कहेंगे सर 3 गुणा 5 कर देंगे, इसकी पावर कितनी दे रखी है? 12। आप 20 को कैसे तोड़ेंगे? आप कहेंगे 4 गुणा 5 होता है, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 5, ये 20 हो गया और इसकी पावर आपको 4 दे रखी है। अब देखिए यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 18 दूना 36, 2 की पावर 36 है, 5 की पावर 18 है, 3 की पावर 12 है, 5 की पावर 12 है और 2 की पावर 2 पहले से है तो 2 चक्कू 8 और 5 की पावर 4। अब सबका अलग अलग देख लीजिएगा। 2 कितने हैं? 36 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे, तो 36 8 भैया कितना हो जाएगा? 44। 5 कितना है? 18 और 12, 18 12 30 और 4 34, यानी कि 5 की पावर हो गई 44, 2 की पावर 44 हो गई, 18 और 12, 18 12 30 हो जाएगा, 30 और 4 34, यानी आप कहेंगे 5 की पावर 34 रहा। 3 देख लीजिए, 3 की पावर 12 ये रहा, बाकी कहीं पे है ही नहीं, यानी कि 3 की पावर 12 और ये सभी प्राइम है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? 44 34 प्लस 12, यानी कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 44 और 34 जो है 4 2 6 2 4 6 4 10 हो जाएगा और 4 3 7 8 1 9, यानी कि 90 योर आंसर। अब देखिए निकालते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? देखिए मान के चलिए आपको दे दिया गया 20,
तो इसमें नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे? आप कहेंगे सर 4 गुणे 5 होगा, यानी कि 4 क्या होगा? 2 की पावर 2 गुणे 5। तो 2 की पावर यहाँ पर कितना 2 दे रखा है, 5 की पावर 1 दे रखा है, और ऑड फैक्टर आपको निकालना है। तो इसमें ऑड क्या है, यानी कि विषम क्या है? विषम क्या है इसमें आप बता दीजिए, इसमें विषम क्या है? आप कहेंगे सर जी 5 यहाँ पे विषम है, यानी कि 5 की पावर कितनी है? 1 है, सिर्फ इसमें 1 बढ़ा देना है, यही आपका आंसर होगा। यानी कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर आप निकाल पाएंगे। अब 44 में बता दीजिए। आप कहेंगे सर जी 10 गुना 4 होगा, तो 10 क्या होता है? यानी कि 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, और गुणा 4 यानी कि 8 पंचे 40। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कहेंगे 2 की पावर 3 गुणा 5 हो जाएगा। यहाँ पे भैया ऑड यानी कि विषम क्या है? आप कहेंगे 5 है, तो 5 की पावर 1 है, यानी कि 5 की पावर जो 1 दे रखा है, केवल पावर में 1 ऐड कर देना है, यानी कि यहाँ पर भी कितना होगा? 2 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको अगर दे दिया जाए 36 में, आप बता दीजिए कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे। आप कहेंगे कि 9 गुणा 4 होता है 36, यानी भैया 9 क्या है? आप कहेंगे 3 की पावर 2 है। 4 क्या है? आप कहेंगे कि 2 की पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑड। इसमें आप ऑड बता दीजिए क्या है? आप कहेंगे सर 3 जो है ये ऑड है, यानी कि विषम है, तो इसकी पावर कितनी है? 2 है, यानी कि 2 + 1 जो फैक्टर आपके हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब मान के चलिए आपको दे दिया गया 54, इसमें भैया आप बता दीजिए। आप कहेंगे सर 9 गुणा 6 होता है, 9 गुणा 6 या 27 गुणा 2। 27 क्या होता है? 3 की पावर 3, यानी कि 3 3 होते हैं, 27 हो गया, और ये 2 हो गया। इसमें भैया ऑड क्या है? आप कहेंगे 3 है सर जी ऑड, यानी कि विषम 3 है, तो 3 की पावर कितनी देर की? 3, यानी कि 3 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं देते हैं, जिससे हमें अपनी बारीकियों को पता चल सके और हम अच्छे से अच्छा बेहतर करने का प्रयास करें। तो देखिए ऑड फैक्टर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इवन फैक्टर आपने नहीं बताया। देखिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आपको क्या चीजें, आपको 4 चीजें बताई गई हैं। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब क्वेश्चन अगर, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो है नंबर ऑफ इवन, तो ये 4 चीजें। टोटल फैक्टर आप कैसे निकालते हैं? मान के चलिए क्वेश्चन जो है हमारा 12 है, और हर चीज आपको निकालनी है 12 से, सारी चीजें यहीं से आपको डिसाइड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके क्या होंगे? आप कहेंगे सर जी 4 गुणा 3, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 4 गुणा 3 यानी कि 4 क्या है? आपका 2 की पावर 2 है, गुणा 3 हो जाएगा 3 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या बताया था भैया? कि जो पावर दे रखी हैं इनमें आपको 1 बढ़ा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 2 अगर दे रखा है 2 की पावर 1, यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 की पावर 1, यानी आप ये कहेंगे कि 3 गुणा 2 6 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके कितने हो गए? 6 हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर आप बता दीजिए। इसमें प्राइम क्या है? यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में हम इसको तोड़ लेंगे, और यहाँ पर प्राइम क्या है यानी अभाज्य संख्या क्या है? 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। इसमें आपको क्या बताया था कि भैया जो पावर है वही ऐड कर देना बस, यानी कि 2 + 1 3 will be your आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ओड फैक्टर, इसमें आप ओड बता दीजिए क्या है? यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 दे रखा है, इसमें आपको ओड क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर जी 3 ओड है, और 3 की पावर दे कितना रखा है? 1 दे रखा है। आपको क्या करना है? केवल पावर में 1 बढ़ा देना है, तो यही आपका आंसर होगा। अब कहेंगे आप इवन नहीं बताया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? आप कहेंगे 6 हैं। अगर 6 में से यानी कि कुल उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या भैया 6 है, उसमें से अगर विषम गुणनखंडों की संख्या 2 है तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी?
कुल उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 6 है और कुल विषम उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या आपकी 2 की है, तो भैया सम कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे कि टोटल 6 था, इसमें से 2 मैंने माइनस कर दिया यानी कि विषम माइनस कर दिया, तो आपका कितना बचा? 4 बचा। 4 आपका इवन हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको क्लियर हो गया वो। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे 140 का पूछ लिया जाता है, 140 का आपको पूरा निकाल लेना है, पूरा पोस्टमार्टम इसका कर दीजिएगा। जो जो चीज यहाँ से पूछी जाती है, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य और विषम और सम, ये 4 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो 42 का आप इसको तोड़ेंगे किस तरीके से? 140 को आप अगर तोड़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि 14 गुणा 10 आपका 140 हो जाएगा। तो 14 क्या है? आप कहेंगे कि जो 2 गुणा 7 जो है मेरा 14 है। 10 आप क्या है? 10 यानी कि 2 गुणा 5 आपका 10 है। तो यहाँ से 2 की पावर कितना बन जाएगा? 2 की पावर 1 और 1 ये 2, यानी कि 2 की पावर 2 रहा, 7 की पावर 1 रहा और 5 की पावर 1। कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको बताया गया जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा? 3 गुणा 2 यानी कि 3 दूना 6 दूनी 12। 12 आपके कुल गुणनखंड आ गए। अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य में आपको क्या करना है कि केवल पावर जो है उसमें उसी को केवल ऐड कर देना है, यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 2 1 3 1 4, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके 4 आ जाएंगे। विषम गुणनखंड, तो विषम इसमें क्या क्या है? ये 7 विषम है और 5 विषम है, यानी कि आपको क्या करना है, जो जो विषम अंक दे रखे हैं उनकी जो घातें दे रखी हैं उनमें केवल 1 1 आपको बढ़ा देना है, यानी कि 7 विषम है, इसकी पावर 1 है, यानी कि 1 प्लस 1। 5 है, 5 की पावर 1 है, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि आपका क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 4 आ गया। अब आपको सम निकालना है, तो भैया टोटल 12 हैं, उसमें से 4 सम हैं, तो आपके जो बचे हुए 8 हैं वो आप कह सकते हैं कि ये विषम होंगी, सॉरी ये सम होंगी, यानी कि विषम आपने 12 में से 4 निकाल दिए तो ये सम बच गए। अब मान के चलिए अगर आपको 200 का निकालना है, चलो 200 का निकाल दीजिए, तो 200 का अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि 100 गुणा 2 200 होता है, 100 गुणा 2 200 होता है। आपकी मर्जी, आप चाहे जिस तरीके से निकालिए, चाहे आप छोटा छोटा करके, चाहे आप थोड़ा जो है लंबा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं एकदम से। 100 गुणा 2 कर लिया, आप कहेंगे कि 50 गुणा 4 अगर कर लें, कोई कहेगा कि 20 गुणा 10 कर लें। अरे आपको उससे मतलब क्या है? आपको आना वहीं पे है, यानी कि जितना आप लॉन्ग में उठाएंगे डिजिट उतना आपको आसानी रहेगी, जिससे आपको आसान लगता है आप वो काम कीजिए। इससे अगर आप करते हैं आप ये कहेंगे कि 25 गुणा 400 होता है। 25 क्या है? 5 की पावर 2 है और 4 क्या है? 2 की पावर 2 है और यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 है, यानी आप ये कहेंगे कि 5 की पावर 2 गुणा जो 2 की पावर कितना है? 2 और 1 ये 3, यानी कि 2 की पावर 3 है रहा। यहाँ फिर से वही काम करेंगे, आप कहेंगे कि 5 की पावर 2 25 गुणा 2 ये रहा और 4 जो है इसकी पावर भी 2, यहाँ से वही चीज तो सारी निकल के आ रही है, यानी कि 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3। यहाँ आप इससे करेंगे, आप करेंगे कि 2 गुणा 2 4 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, 20 को आपने तोड़ दिया। 10 को आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2 गुणा 5 हो गया। यहाँ देख लीजिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 3 बार है तो आपकी 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो 5 कितनी बार है? 2 है, 2 बार है, यानी कि 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तोड़ लेंगे। तो इसके गुणनखंड देखिए, आपने क्या किया? 100 गुणा 2 डायरेक्ट आप तोड़ी, 5 की पावर 2 25 हुआ, 25 गुणा 8 यानी कि 2 की पावर 3 हुआ, ये आपका बन गया। आपको क्या निकालना है? कुल गुणनखंड निकाल दीजिए, कुल अभाज्य गुणनखंड आप निकाल दीजिए।
विषम गुणनखंड निकाल दीजिए और सम गुणनखंडों की संख्या निकाल दीजिए। अब कुल गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे सर जी जो पावर है, पावर में हम एक एक बढ़ा देंगे तो हमारे कुल गुणनखंड निकल आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 2 दे रखी है, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पावर 3 दे रखी है, यानी आप कहेंगे कि 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 और 3 1 4, यानी कि 3 चक्कू 12 हो जाएगा। 12 हमारे कुल गुणनखंड हो जाएंगे। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको केवल पावर को ऐड ही करना है, यानी आप कहेंगे 2 + 3, जो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई वो 5 हो गई। अब विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि भैया आप देखिए विषम क्या है, विषम आपका केवल 5 है और इसकी पावर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, तो केवल पावर में 1 बढ़ा देना है, बस यही आपका आंसर होगा। तो विषम गुणनखंड ये आपके रहे। सम गुणनखंड, यानी कि आपने देखा है कि कुल गुणनखंड मेरे 12 हैं और उसमें से विषम अगर आपके 3 निकल गए तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि हमारी जो सम गुणनखंडों की संख्या होगी वो 9 होगी। अब मान के चलिए 200 की जगह अगर आपको दे दिया जाता है 800, चलो इसका आप निकाल दीजिए। आप इसको तोड़ेंगे, आप कहेंगे कि 100 × 8 हो जाए, आ जाएगा मेरा 800। अब 100 को आप क्या करेंगे? 25 × 2, भैया 5 की पावर 2 25 हो गया, और 25 × 4 यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि ये आपका 100 को आपने तोड़ लिया। 8 क्या है? 8 2 की पावर 3 ये रहा। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2 हो जाएगा, और जो 2 की पावर 2 2 की पावर 3, यानी कि घातें यहाँ पे जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। वही चीज कर दीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होगा? आपको पता है कि जो पावर है उनमें एक ऐड करके गुणनफल करना है, यानी कि 2 + 1 ये रहा और 5 + 1 ये रहा, यानी कि 2 1 3 5 1 6, तो 3 6 18, 18 आपके आ जाएंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, यानी कि केवल जो घाते हैं उनको ऐड करना है, यानी कि 2 + 5, तो कितना आ जाएगा? 7। विषम की बता दीजिए। विषम इसमें क्या है? आप कहेंगे सर जी 5 है तो इसकी पावर 2 है, केवल आपको क्या करना है? पावर में 1 बढ़ा देना है, यानी कि आप कहेंगे 3 हो जाएगा। और सम की आपके टोटल गुणनखंडों की संख्या 18 दे रखी है, उसमें से विषम आपके 3 निकल गए, तो भैया आपके सम कितने बचेंगे? यानी कि 18 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो आपके 15 आ जाएंगे। चलिए कोई दूसरा अंक ले लेते हैं। चलो 1200 का निकाल दीजिए आप। तो 1200 को भी आप किस तरीके से तोड़ोगे? जल्दी तोड़ के दिखा दीजिए इसे। जी हाँ, आप इसको कर सकते हैं 100 × 12। 100 को आप किस तरीके से तोड़ देंगे? आप कहेंगे सर जी 5 की पावर 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2, ये 100 हो गया। 12 को आप किस तरीके से करेंगे? आप कहेंगे 3 × 4 होता है, यानी कि 3 × 2 की पावर 2। तो आप देख लीजिए यहां से आपको क्या मिलेगा कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर कितना? 2 की पावर आपको मिल जाएगा 4, यानी 2 पावर ये हो गया, 2 पावर ये हो गया, यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। तो 3 की पावर 3 तो अकेला है, यानी कि 3 की पावर 1 हो जाएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कि 2 में 1 जोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे 4 में 1 जोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे कि 1 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि इस तरीके से कर देंगे। तो 2 1 3, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 1 2, तो 3 5 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30 जो है आपके कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई। अब आज बता दीजिए, केवल पावर को ऐड कर देना है, जो पावर है इसी को सम कर देना है, आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। यानी 2 4 6 और 1 7, 2 + 4 + 1 यानी कि 7। विषम भैया बता दीजिए इसमें कौन सा डिजिट जो है वो आपको विषम? आप कहेंगे 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, यानी कि इसकी पावर कितनी है? 2, तो 2 + 1, इसकी पावर कितनी है? 1, यानी 1 + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 × 2 यानी कि 6। तो सम कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 30 हैं, 30 में से 6 आप निकाल देंगे
तो आप ये कहेंगे कि 24 जो है वो हमारे समगुणनखंडों की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाए कि 12 की पावर 20 गुणा 16 की पावर 12 गुणा 50 की पावर 25, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अभाज्य गुणनखंड, और यहां से आप निकाल दीजिए विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड तो 3 गुणा 4 इसको आप तोड़ेंगे, यानी आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ 3 गुणा 4, यानी आप कहेंगे कि 2 की पावर 2 गुणा 3 में इसको तोड़ देंगे हम। 16 को आप कहेंगे 2 की पावर 4 में 16 को तोड़ देंगे। आप इसको कहेंगे कि 10 गुणा 5 में अगर हम इसको तोड़ देंगे तो 5 की पावर 2 25 दूना 50, और इसकी पावर आपको 25 दे रखी है पहले से। अब देखिए इसमें आपने केवल इन डिजिटों को तोड़ा है, तो यहां से इसकी पावर 20 दे रखी, 2 की पावर 2 है तो 20 दूना 40, 2 की पावर 40 आपका ये हो जाएगा, 2 की पावर 40, 3 की पावर 20, और यहां से 2 की पावर 12 और चौक 48, 2 की पावर 48 हो गया, और यहां से 5 की पावर 25 दूना 50 हो गया, और यहां 2 की पावर 25 हो गया। यानी आप देख सकते हैं 40 एरा और 48 एरा, 48 यानी कि 2 की पावर 40 प्लस 48 प्लस 25, यहाँ पर 12 दे रखा है आपको, 2 की पावर 4 हो गया तो 12 चौक 48, और 5 जो दे रखा है 5 की पावर 2 है तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और 2 की पावर 25 है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब 3 की पावर हम देख लेते हैं। 3 की पावर आपको दे रखा है 20, 5 की पावर कितना दे रखा है आपको 50। तो अगर आप अभाज्य निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या क्या है। 2 है वो भी अभाज्य है, 3 है वो भी अभाज्य है, और जो 5 है वो भी अभाज्य संख्या ही है। तो आपको क्या करना है, केवल जो घाते हैं घातों को ही ऐड कर देना है, यानी कि 8 5 13, 5 8 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा जी, 4 4 8 और 2 10 और 11 यानी कि 113 एरा प्लस 20 एरा प्लस 50 एरा, यानी 50 और 20 70, 70 और 113 आपका हो जाएगा 183। यानी जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो आपकी आ जाएगी 183। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको दे दिया जाता है 6 की पावर 5 गुणा 18 की पावर 7 गुणा 24 की पावर 3, इसमें आप निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ क्या है, आप देख सकते हैं कि 2 गुणा 3 की पावर 5 है, यानी कि यहाँ 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर 5 है। 18 क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 7 है और 3 की पावर 7 है और 3 की पावर 7 है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 3 गुणा 3 और पावर 7 दे रखी। 24 को आप बताइए किस तरीके से तोड़ेंगे। आप कहेंगे सर जी 8 गुणा 3 करेंगे हम, और 8 क्या है, 8 आप कहेंगे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, 8 गुणा 3 यानी कि 3 तिहाई 9, 2 की पावर आप कर देंगे 9, और 3 की पावर 3, इस तरीके से हमने तोड़ दिया इसको। अब देखिए 2 की पावर 5 एरा और 2 की पावर 9 एरा, तो 9 5 14 और 7 21, यानी कि 2 की पावर 21 आपका एरा गुणा 3 देखिए कितनी बार दिया है, आप कहेंगे 5 ये है, 7 5 12, 12 और 7
19, यानी कि 3 की पावर 19 है। 2 और 3 ही दे रखे हैं, 5 13, 7 13 और 7 13, 7 7 14, 5 19 और भैया 3 ये बचा हुआ है, यानी कि 19 और 3 आपका 22 हो जाएगा। अब देखिए ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, यानी आपको केवल पावर को ऐड करना है, आपका अभाज्य गुणनखंड निकल आएगा 21 प्लस 22 यानी कि 43। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके आ जाएंगे 43। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप 225 का कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड और सम गुणनखंड और जो है विषम गुणनखंड सारी चीजें यहां से निकाल दीजिए। अब देखो 225 को आप किस तरीके से तोड़ेंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि 15 का स्क्वायर होता है कि 15 गुणा 15 225, तो 15 गुणा 15 225 होता है। ये क्या है आप कहेंगे 3 गुणा 5 और ये भी क्या है, ये भी 3 गुणा 5। तो यहां से क्या निकल के आया 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। इस तरीके से आपने इसको तोड़ लिया। कुल गुणनखंडों की संख्या यानी कि पावर को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, यानी कि 2 + 1 और 2 + 1, तो कितना हो जाएगा यहां से आपका 3 गुणा 3 9। अभाज्य गुणनखंड की संख्या भैया आपको पता है कि पावर को ऐड कर देना है, यानी कि 2 + 2 4 हो गया। सम आपको निकालना है तो आप विषम निकाल दीजिए। विषम आप कैसे निकालेंगे, विषम हमारा 5 है तो 5 की पावर 2 दे रखा है, यानी कि पावर को केवल 1 बढ़ा देना है, 2 + 1 यानी कि 3 जो है आपका विषम हो जाएगा। अगर टोटल आपके 9 है, 9 में से अगर आप विषम निकाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 9 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी कि 6 जो है वो आपके सम फैक्टर हो जाएंगे। तो गाइस उम्मीद है क्लियर, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो संख्या पद्धति में इससे पहले आपको जो सम, विषम, अभाज्य, सहअभाज्य सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज हमारे जो प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको आप देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद में हम आपको नंबर ऑफ 0 डिजिट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।